जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। भारत और चीन के बीच सोमवार को चुशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। ये छठी बैठक है। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर ये बैठक होनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों के पारित होने की सराहना की। इसे भारतीय कृषि इतिहास में क्रांतिकारी क्षण बताया। सामाजिक न्याय मंत्रालय मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू करेगा। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद ने कृषि सुधार विधेयक पारित किए। कृषि मंत्री ने कहा, इन विधेयकों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे की निंदा की। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारत ने मालदीव सरकार को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। देश में जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान उद्योग जगत की कारोबारी धारणा में सुधार, CII सर्वेक्षण। सिनेमा हॉलेप गार्बेनिया मुगुरुजा को हराकर इटली ओपन टेनिस में फाइनल में पहुंची। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच आज यानी सोमवार को छठी बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता होनी है। बातचीत चीन वाले हिस्से की तरफ चुशुल मोल्डो में होगी। इस दौरान विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मौजूद रहने की संभावना है। वार्ता सुबह 9 बजे शुरू होने वाली है। भारत इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजे निकालने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जबकि PLA मेजर जनरल लिन लियू द्वारा चीन का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नवीन श्रीवास्तव के साथ साथ मेजर जनरल अभिजीत बापट और मेजर जनरल पदम शेखावत शामिल होंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक दीपम सेठ भी बैठक का हिस्सा होंगे। भारत ने कहा है कि चीन को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र सहित टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिशों नहीं करनी चाहिए। वहीं चीनी विदेशी मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों को हटाना और सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करना भारत पर निर्भर करता है। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक से अलग 10 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने अपने चीनी समकक्ष वांग ही के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सीमा विवाद के हल के लिए 5 सूत्री एक समझौते पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। मोदी जी ने संसद में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित था और बिचौलियों से परेशान था। उन्होंने कहा कि संसद में इन विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होगा। श्री मोदी ने कहा, इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है और क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन विधेयकों के पारित होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार किसानों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी और हम उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2018 से 2025 में मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य बहुस्तरीय रणनीति के जरिए मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को खत्म करना है। इसके तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान,
चलाया जाएगा। इसके अलावा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और निदान केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न उत्तर में दी। संसद में कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 के विधेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दी। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी के सदस्य सदन के बीच आकर विधेयकों का विरोध करते रहे। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की फिर से बैठक हुई तो सदन के मार्शल सभापति के आसन को घेरे हुए थे और विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन ने दोनों विधेयकों को पारित कर दिया। जब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधेयकों पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उपसभापति हरिवंश ने कृषि मंत्री के भाषण को पूरा करने के लिए सदन की कार्रवाई 1 बजे से आगे बढ़ाने के लिए सदन की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके पार्टी, वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि सदन की कार्रवाई आज के लिए स्थगित कर कल बहस का उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन उपसभापति ने कृषि मंत्री से अपना उत्तर जारी रखने को कहा। इस पर विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ विपक्षी सदस्य सभापति के आसन की ओर बढ़ते हुए भी दिखाई दिए। उपसभापति ने सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का बार-बार अनुरोध किया, मगर इसका उत्तेजित सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। शोर शराबे के बीच उपसभापति ने सदन की बैठक 1:41 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक जब फिर शुरू हुई तो सदन का माहौल बदला हुआ था। सभापति के आसन को मार्शलों ने घेर लिया था और सदन ने शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से विधेयकों की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि राज्यसभा में कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक शर्मनाक है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बनाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी कर्तव्य है कि वह संसदीय मर्यादाओं का पालन करे। श्री सिंह ने कहा कि ऐसी घटना संसदीय इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई। श्री सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के साथ विपक्ष का व्यवहार असंवैधानिक था, जिसे पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि इससे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा तार-तार हुई है। श्री सिंह ने कहा कि विपक्षी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यसभा में पारित किए गए दोनों कृषि विधेयक ऐतिहासिक हैं और इनसे किसानों की आय बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास नोटिस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह नोटिस सभापति को दिया गया है और वह इस पर फैसला लेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक असर से निपटने के लिए बजटीय सहायता के रूप में $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। मालदीव सरकार के विदेश मंत्रालय में इस आदान प्रदान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालदीव के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद, वित्त मंत्री श्री इब्राहिम अमीर, उच्चायुक्त संजय सुधीर जी और माले स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भरत मिश्रा इस अवसर पर मौजूद थे। मालदीव के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने महामारी के इस कठिन दौर में एक सच्चे मित्र होने का सबूत दिया है। $25 करोड़ की यह बजटीय सहायता मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद साले द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव में उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक सहायता की मांग के बाद उपलब्ध कराई गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसे मालदीव सरकार के लिए सर्वाधिक आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया गया है।
देश में जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान उद्योग जगत की कारोबारी धारणा में सुधार हुआ है। CII की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार की ओर से क्रमिक रूप से आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां फिर से बहाल करने का उद्योग जगत का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। CII की ओर से जारी आज एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा गया कि जुलाई से सितंबर 2020 तिमाही के दौरान कारोबारी विश्वास इंडेक्स बढ़कर 50.3 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल से जून तिमाही के दौरान इस वर्ष यह अपने न्यूनतम स्तर 41 पर चला गया था। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप महिला सिंगल्स के फाइनल्स में पहुंच गई हैं। आज हुए सेमीफाइनल्स में उन्होंने गार्बिन मुगुरुजा को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल पिछले साल की फ्रेंच ओपन की उप विजेता मार्केता वोंड्रोउसोवा और गत चैंपियन कैरोलिना प्लिसकोवा के बीच होगा। पुरुष सिंगल्स में पहला सेमीफाइनल नोवाक जोकोविच और कैस्पर रूड के बीच चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल डेनिस शापोवालोव और डिएगो शार्ट्जमैन के बीच होगा। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे। बने रहें DI न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।